हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर योर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। बात करते हैं यूजीसी नेट जून एग्ज़ाम की। यूजीसी नेट जून एग्ज़ाम कब होना है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑलरेडी डेट अनाउंस की जा चुकी थी कि 10 जून से लेके 21 जून के बीच में यूजीसी नेट सेशन का जो एग्ज़ाम है वो यहाँ पे कराया जाएगा। उसके अलावा जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो किसी भी समय जारी हो सकता है, किसी भी समय यानी हो सकता है आज शाम को भी जारी हो जाए, क्योंकि इसी हफ्ते आपका जो यूजीसी नेट का एप्लीकेशन फॉर्म है उसे जारी होना है। उसके अलावा फ्रेंड्स, यहाँ पर कौन है जो अप्लाई कर सकते हैं यूजीसी नेट जून एग्ज़ाम के लिए? पीएचडी के रूल रेगुलेशन चेंज होने के बाद में यहाँ पर बहुत सारे लोगों का क्वेरी आ रहा था कि इस बार कौन कौन इसमें एलिजिबल होता है, वुमेंस की जो एज है या क्वालिफाइंग यहाँ पर कितना मार्क्स चाहिए होगा। तो फ्रेंड्स, जो अभी इनकी लेटेस्ट आई थी नोटिफिकेशन, उसमें 55% आपका जनरल कैटेगरी, चाहे वो ईडब्ल्यूएस हो चाहे वुमेन्स हो, उन सभी के लिए 55%, वहीं एससी एसटी ओबीसी एनसीएल के लिए 50 मार्क्स जो है आपके मांगे जा रहे हैं, यानी 5 मार्क्स का रिलैक्सेशन अदर कैटेगरीज के लिए। वही जनरल यानी अनरिजर्व के लिए 55% आपको पोस्ट ग्रेजुएशन में लाना ही होगा। उसके अलावा 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा इन केस अगर आप पीएचडी कर रहे हैं या पीएचडी कर ली है। यहाँ पर एक चीज़ और है कि मान लीजिए आपके सब्जेक्ट यूजीसी नेट के सब्जेक्ट की लिस्ट में नहीं आते हैं, तब आप क्या करेंगे? तब आप उनसे मिलते जुलते या उससे रेलेवेंट सब्जेक्ट को चूज़ कर सकते हैं यूजीसी की जो सब्जेक्ट लिस्ट आएगी उसमें। उसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ और आपकी देखने वाली बात है कि यहाँ पर रिलैक्सेशन की जो बात की जा रही है वो वहाँ पर अदर कैटेगरीज़ के लिए है। वहीं जो वैलिडिटी पीरियड है जेआरएफ का वो 3 साल है, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जैसा अभी यहाँ पर पीएचडी की नोटिफिकेशन के साथ यूजीसी नेट जो कंपलसरी हुआ है एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की वैलिडिटी को घटाकर 1 साल कर दिया गया है पीएचडी एडमिशन के लिए। उसके अलावा और भी जो चेंजेस होंगे वो आपको यहाँ पर इस कॉलम पे एग्जाम्शंस पे देखने को मिलेंगे कि जिन्होंने पहले जो नेट की क्वालिफाई किया हुआ है उनको दोबारा एग्ज़ाम देना है या नहीं देना है, या सेट स्लेट के बारे में भी जो उनका डिसीजन होगा बुलेटिन में दिखेगा। जेआरएफ की जो एज है आपकी 30 साल मांगी जाती है जेआरएफ के लिए। वही असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अभी कोई एज लिमिट नहीं है, जबकि अदर कैटेगरी चाहे वो एससी हो, एसटी हो, पीडब्ल्यूडी, थर्ड जेंडर या वुमेन एप्लीकेंट्स 5 साल का उनको रिलैक्सेशन है। जैसे कि जनरल कैटेगरी मेल 30 साल, तो बाकी कैटेगरीज 35 साल तक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे जून में एग्जाम होगा तो जून की पहली तारीख तक आपकी एज 35 साल से ज़्यादा, जनरल के लिए 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। असिस्टेंट प्रोफेसर के जो पीएचडी के लिए जो सर्टिफिकेट जारी होंगे उसकी वैलिडिटी 1 साल रखी गई है, यहाँ पे चेंज हुआ है। लेकिन साथ ही देखने वाली बात यह है कि इस बार यहाँ पर जो आपका ऑफिशियल बुलेटिन जारी होगा उसमें क्या कोई एज का डिफरेंस आएगा, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन काफ़ी बढ़ रहा है। पीएचडी एंट्रेंस को मान लिया गया है यूजीसी नेट, यानी वन नेशन वन एंट्रेंस टेस्ट की अगर हम बात करें तो पीएचडी के लिए यहाँ पर 1 विंडो बनाई गई है यूजीसी नेट के लिए। दूसरी चीज़ कि क्वेश्चन पेपर किस में आएगा, हिंदी या इंग्लिश, तो आप दोनों में देख सकते हैं, आपको दोनों में ही देखने को मिल जाएगा। वहाँ पर चूज़ करने का ऑप्शन भी आपको मिलेगा। हालांकि एप्लीकेशन फॉर्म में भी आपको फिल करना होगा कि कौन से मोड से आप अपना जो है एग्ज़ाम जो देना चाहते हैं। वहीं अगर हम पैटर्न की बात करते हैं तो कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। पहले जो पेपर 1 होगा वो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, जो कि आपके 50 क्वेश्चन आएंगे। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, जिसमें आपकी जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन भी आएंगे। वहीं पेपर 2 आपका 100 क्वेश्चंस का होगा, जो कि टोटल 200 का होगा। बाकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए।